हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे उसी को आज हम लोग आगे कैरी करेंगे। ठीक है, तो आज जो है वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 है और ध्यान से समझो। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, एक बार जो है हल्का सा उस चीज़ को समझ लो जो तुम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। और डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था? स्केलर प्रोडक्ट बोला था। और इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इस केस में अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, तो ऐसे केस में जो तुम्हें रिजल्ट मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और वो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था कि अगर मान लो दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए हो दूसरा वेक्टर बी हो, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो मॉड ए और मॉड बी और इंटू कितना होता है? कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने क्या की थी? ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कुछ नई बातों को भी हम लोग क्या चाह रहे हैं, उनको भी क्या कर लें, तो डिस्कस कर लें। जरा ध्यान से समझना। देखो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखो कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया था। एक बार जो है आप लोग लास्ट लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक काम करो, पिछला लेक्चर भी एक बार देख लो। ठीक है, तभी फिर आगे की चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, आज जो मेन फोकस है, जो मेन चीज़ हमें पढ़ाना है, वो एक टॉपिक है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वो भी न्यूमेरिकल का ही पार्ट है। और जो मेनली हम लोगों को काम करना, आज न्यूमेरिकल पे ही वर्कआउट क्या करना हम लोगों को करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है कि हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान से समझो कि आप दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालोगे। जरा बहुत कायदे से इस बात को समझना। देखो, हम तुमसे क्या कह रहे थे, पहले उस पूरी बात को समझो। देखो, मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर, ध्यान समझो, मान लो कि इफ वेक्टर ए आपको दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस कितना दिया है a3 k कैप। दूसरी चीज समझो, मान लीजिए वेक्टर v आपको दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप दिया है। ठीक है, एंड प्लस में जो है क्या दिया है, ये दिया है b3 k कैप। तो जरा समझो, तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है। आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या तरीका होगा, जरा उन तरीकों पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए डॉट बी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए डॉट बी। अब जरा सोचो, देखो इसका तरीका क्या होता है आपने, तो अब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ऐसे केस में हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में थोड़ी सी आइडिया दे दी थी, लेकिन अभी बहुत क्लियर तौर पे अभी मैंने आपको ये नहीं बताया था कि दो वेक्टर का अगर आई और जे और के टर्म में अगर दोनों वेक्टर हों तो ऐसे केस में आप उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा। देखो तरीका क्या है, चूंकि पहला पार्ट है इसलिए थोड़ा सा हम इसको एक काम करें, इसको हम लोग किनारे समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट बी। देखो तरीका क्या है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए तुम्हारा कितना है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप और प्लस कितना हो गया, a3 k कैप। आशा करते इतने समझ में आ गया। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट जरा समझना, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, b1 i कैप b2 j कैप और प्लस कितना है, b3 k कैप। अब जरा ये सोचो, यहां पर तुम्हारे पास इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ लेना है। क्या करोगे, पहले इस क्वांटिटी को पकड़ो, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में कर लो। कैसे होगा, a1 b1 i डॉट आई। देखो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, a1 b2 i डॉट j। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, a1 b3 i डॉट k। ठीक है, आगे समझो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a2 b1 j डॉट आई प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, a2 b2 कितना हो जाएगा, j डॉट j। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, a2 b3, आई थिंक समझ में आ रहा होगा तुम्हें, a2 b3 j डॉट k। अब देखो तीसरे टर्म को पकड़ो, क्या हो जाएगा, a3 b1 k डॉट आई प्लस इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में कर लो, a3
B2 के डॉट जे प्लस इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा A3 B3 और ये हो गया के डॉट के। समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे समझो, हमने ऑलरेडी तुम लोगों से क्या डिस्कस किया हुआ है कि मैंने कहा है कि देखो जो I डॉट आई होगा 1 हो गया, ये जो J डॉट जे है 1 हो गया, K डॉट के है 1 हो गया, ये जो I डॉट 0 है ये 0 हो जाएगा, I डॉट के भी 0 हो जाएगा, J डॉट आई भी 0 हो जाएगा, J डॉट के भी 0 हो जाएगा, K डॉट आई 0 हो जाएगा, K डॉट जे भी 0 हो जाएगा। तो 1 टर्म कौन कौन सा बच रहा है, एक ए टर्म बचाती है, क्या हो जाएगा A1 B1 प्लस यहाँ आ जाओ क्या हो जाएगा A2 B2 प्लस यहाँ आ जाओ कितना हो जाएगा A3 B3। तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि ये चीज़ जो है ना, ये तुम समझ रहे 1 और 0 कैसे हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो यूनिट वेक्टर होते हैं I डॉट आई या J डॉट जे या K डॉट के, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1 आता है। अगर दोनों अलग अलग हो जैसे I डॉट जे, तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट हो कितना हो जाएगा 0 हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा A डॉट बी है ये डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो A डॉट बी को क्या लिख सकते हैं A1 B1। समझ लो मेरे, देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है मतलब ठीक है, ट्रिक ही समझो, इसको याद करने का तरीका, आई के कोफिशिएंट का आई के साथ A1 B1 प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है A2, जे का क्या है B2, तो A2 B2 प्लस देखो यहाँ पर के का कोफिशिएंट A3 है और यहाँ पे के का B3 है, तो क्या हो जाएगा A3 B3। तो कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे पास A डॉट बी आया ये क्या हो गया, ये हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो एक बात है, इसी बहाने देखो हम लोग को चूंकि A डॉट बी भी निकाला, इसलिए मैंने अलग से नहीं पढ़ाया था, मैंने कहा इसी टॉपिक में मैं इसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने आपको आ गया। अगर आई जे और के टर्म में दिया हो, सीधी बात है आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 1 में कर लो और के कैप है उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 1 में कर लो। क्या हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, अब यहां से अगर हम आगे चलें, मान लो अगर हम यहां से मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालें, देखो ये ए है, यहां से ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना होगा, ये हो जाएगा √A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। क्या हो जाएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम निकालें मॉड ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा √ में देखो इधर कितना आ जाएगा, ये ए है तो कितना हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए कितना हो गया √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉड ऑफ बी कितना हो गया √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो अब सोचो ये भी एक नई बात है, नई बात नहीं, मैं देखो अगर तुम्हें वेक्टर का सबसे पहला लेक्चर याद हो तो वहां मैंने बताया था किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ना, आई जे के टर्म में दिया। तो सबसे अगर तुम्हें याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं याद अगर आप लोगों को तो देखिए यहां से आप समझ लीजिए कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाएगा √this स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या, मैं इतने पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी हम बताते हैं एंगल कैसे निकालोगे। देखो अब चलिए एक बात समझना, समझो अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ाया तुमको कि ए डॉट बी जो होता है ये इक्वल होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। क्या ए डॉट बी जो है वो मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहां जरा समझो, अगर तुम कॉस थीटा निकालोगे तो ये क्या होगा, ये होगा ए डॉट बी होल अपॉन मॉड ऑफ ए और इंटू मॉड ऑफ बी। देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अगर यहां से ए डॉट बी, ये जो वैल्यूज है ना, देखो कॉस थीटा निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था, ए डॉट बी चाहिए था, मॉड ए चाहिए था, मॉड बी चाहिए था।
इन तीनों वैल्यू को हम लोगों ने निकाल लिया है। अगर इन वैल्यूज को इन फॉर्मूले में डाल दो तो यहाँ से आपको थीटा क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे ए डॉट बी, ये क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस क्या होगा, A3 B3 और होल अपॉन मॉड ऑफ ए क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ए की वैल्यू, और मॉड बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। देखो तो यहाँ से जो है तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जरा ये बताओ। ये आ गई A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होल अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आशा करते हैं इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, आगे जरा समझो। तो यहां से तुम्हें एक चीज, तो अभी मैंने देखो इस क्वेश्चन में हमने 2-3 बातें डिस्कस कर दी। ए और बी दिया है तो ए डॉट बी निकाल लिया मैंने, मॉड ए निकाल दिया, मॉड बी निकाल दिया, और यहां से कॉस थीटा भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, नोट्स बनाओ ज़्यादा अच्छा है, नोट्स जरूर बनाओ, हमेशा पेन कॉपी लेकर के बैठा करो क्लास करने। ठीक है, इसको नोट कर लिया करो। अब जरा एक बात बताओ, अब मैं आपको एक बात तुम लोगों को और बताता हूं। देखो मान लो कि तुम्हारे पास अगला टॉपिक क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक नहीं, जरा कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन, देखो 2 वेक्टर दिया है, वेक्टर ए तुम्हें दिया है 2i प्लस 4j माइनस के कैप, एंड वेक्टर बी दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये जो है तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड, आपको ये जो 2 वेक्टर हैं सॉरी इनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, जरा क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ गया। देखो तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वेक्टर ए कितना होगा, 2i प्लस 4j माइनस के कैप, वेक्टर बी कितना होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, अगर तुम यहां से सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वी निकालोगे तो बताओ कितना आएगा। ए डॉट बी जो होगा वो कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट का, ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो क्या लिखोगे 2 × 1 प्लस यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे कितना है -1, 4 × -1, यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप यहाँ से a डॉट बी निकालेंगे तो कितना आएगा 2 -4 -4। ठीक है, आई थिंक इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से अगर हम a डॉट बी की वैल्यू निकालें तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास -6 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो उससे कोई दिक्कत नहीं नेगेटिव से। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो a डॉट बी आया वो कितना हो गया, -6 आ गया। तो देखो इसी क्वेश्चंस के तरीके से बहाने आपको a डॉट बी निकालने भी आ गया। हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें डायरेक्ट a डॉट बी पूछ दिया जाए, तो ऐसे केस में ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सिर्फ a डॉट बी कैसे निकालोगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 से। ठीक है, आगे समझो। अब अगर मान लो अगर हमको यहां से निकालना है मॉड ऑफ ए, ध्यान समझना, जो मॉड ऑफ ए होता है ये क्या होता है। देखो यहां पर अब ए के जो कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पे बताओ, यहाँ पर क्या करोगे 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है -1 तो उसका स्क्वायर, ये रूट में कितना हो जाएगा बताओ, ये 16 20 21 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए तुम्हारे पास आ गया √21। अब जरा एक बात बताओ, अगर हम यहां से मॉड बी निकालें तो ए कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 18।
तो तुम्हारे पास मॉड ए आ गया, मॉड बी आ गया, ए डॉट बी ऑलरेडी आप जानते हैं। अब जरा उस फॉर्मूले का यूज करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि ए डॉट बी हमने पढ़ा है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर इस आधार पे अगर आगे चला जाए तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है -6, मॉड ए कितना है √21, मॉड बी √18 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखोगे तो -6 इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, आई थिंक ठीक है रहने दो, इसमें अलग से कैलकुलेट, तुम भी जान रहे हो पूरा कैलकुलेट हो नहीं पाएगा। -6 अपान ये कितना हो गया √21 इंटू 18। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ जरा समझो, इसलिए कर रहा हूँ कि -6 हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे, यहाँ से भी 3 ले लो कॉमन, इसमें से भी 3 ले लो कॉमन, तो कितना हो जाएगा 3 आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 और 42 है ना। तो ठीक है छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ये तुम्हारा 6 और यहाँ 6 हो जाएगा, 3 6 से 42 ठीक है। इसको चाहो तो कर दो, ये 2 हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -2 अपान √42। चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस 2 को भी कैंसिल करके √2 अपान इसको भी 2 रूट में 2 इंटू 21 करो, 2 कटा √2 अपान 21 एक साथ बच गया। वो मैटर नहीं है हमारे लिए, मैटर ये है कि जो cos थीटा आया उसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो इतनी आ रही है। अब जरा एक बात समझो, हमको क्या निकालना, थीटा निकालना। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर आप यहाँ से cos इनवर्स निकालेंगे तो कितना आएगा -2 अपान √42 आया। अब तुम कहोगे सर ये नया चीज़ क्या बता रहे हो। देखो 10th लेवल पे तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन, और वैसे भी बायोलॉजी वाले शायद नहीं पढ़ेंगे ठीक है। तो लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स की। तो अभी ये सीरीज चलने दो, बेसिक मैथमेटिक्स का भी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे चल रहा है सिलेबस वैसे आगे चलने दो। हाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी बेसिक मैथ की मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी जानकारी बायोलॉजी वालों को होनी चाहिए। मैथ वाले चलो पढ़ेंगे अपने मैथ सब्जेक्ट में इनवर्स वगैरह के बारे में। लेकिन मैं जो कह रहा जरा उस बात पे आओ। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी -2 अपान √42 है ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ जरा देखो, यहाँ से थीटा देखो अगर जैसे cos थीटा की वैल्यू मान लो 1/2 होती तो तुम सीधे क्या बोलते कि सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, या cos थीटा की वैल्यू मान लो यहाँ पे आता 0, तुम सीधे कहते सर थीटा 90। तो जहाँ पे वैल्यू याद हो तो फिर ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं होती है, तो ऐसे केस में थीटा, और इसीलिए जानबूझ के मैं ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। बस कॉस इधर जाएगा तो इसको कॉस इनवर्स लिख लेते हैं। वैसे अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो बिल्कुल नहीं, तुम यहीं तक भी आंसर लिख दो, तब भी तुम्हारे एग्जाम में आंसर सही माना जाएगा ठीक है। लेकिन चूंकि मल्टीपल चॉइस सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन मान लो तुम कर रहे हो, तो वहां पे इस तरह की चीजें आ सकती हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, तो फिर बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि थीटा है इधर कॉस इनवर्स कर लेंगे, बाकी कोई नहीं, बाकी पूरी बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है कि दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं ठीक है। चलो आशा करते हैं इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आई थिंक हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ वर्क दे रहा हूँ ठीक है, और आप लोग वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना, और जिसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताना। वैसे बिल्कुल होगी नहीं प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम एकदम नहीं होगी तुम लोगों को ठीक है। क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हारी होगी और कोई बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसमें देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। बी पार्ट है वेक्टर ए इज i कैप प्लस j कैप, वेक्टर बी है 2i कैप माइनस j कैप, बस नथिंग एल्स। इसका सी पार्ट है वेक्टर ए तुमको दिया हुआ है i माइनस j प्लस k, वेक्टर बी पार्ट है i प्लस j माइनस k, ये कर लेंगे आप। डी पार्ट है वेक्टर ए इज i कैप, वेक्टर बी इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है आप इनको जरूर सॉल्व करिएगा ठीक है, और फिर कोई डाउट होगा तो जो बताइएगा। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से हमने आपको एंगल निकालना सिखा दिया। अगर कोई दिक्कत है अगर एक बार ना जो वीडियो इसको बैक करके ना फिर से देख लो,
समझ रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी नहीं आ रहा, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बता दोगे तो हम उसको बिल्कुल हम उसे सॉल्व कर देंगे आगे चल के, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जरा सा नेक्स्ट समझिए, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल है, होमवर्क तौर पे इसको लिख लो। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मान लो दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। और आपको क्या करना है कि ये जो दो वेक्टर से, पहले पूरा क्वेश्चन हम लिख लें। आर यहां लगा लेना एफ, है ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर then find वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो वेक्टर ए है ये कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, और जो वेक्टर बी है ये दिया है आपको लैम्डा i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। अब देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, ये कह रहा है कि बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपको लैम्डा निकालना है। देखो क्या होगा, अगर मान लो अगर हम यहां से वेक्टर a डॉट बी कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 2 लैम्डा भाई 2 इंटू लैम्डा, प्लस में क्या करोगे ये 3 इंटू कितना हो गया -1 प्लस ये 1 है और इंटू कितना हो गया -4। तो यहां से तुम्हें मिलेगा कि जो a डॉट बी होगा ये क्या हो गया 2 लैम्डा माइनस 4 और 3 कितना हो गया 7। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो a डॉट बी आया है यहां से ये तुम्हारे पास आया 2 लैम्डा माइनस 7। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो वेक्टर a है परपेंडिकुलर टू b है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब देखो इससे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्यों, क्योंकि वेक्टर a और b परपेंडिकुलर है। अब देखो a डॉट बी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो यहां से 2 लैम्डा माइनस 7 क्या हो गया 0, क्योंकि a डॉट बी की वैल्यू यही आई है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 लैम्डा 7 हो गया और लैम्डा की वैल्यू होगी 7/2। तो यहां से आपको जो लैम्डा आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 7/2, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि इफ वेक्टर a प्लस बी का जो मॉड है मैग्नीट्यूड इफ दैट इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस बी है। तो अगर मान लो कहीं दिया है कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, तो पूछ रहा है कि देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। फिर आपको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में क्या करना है, एंगल निकालना है, ठीक है। क्या तरीका है जरा समझो। आपको क्या गिवन है कि मॉड ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल है, मॉड ऑफ a माइनस बी के। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान समझो। हमने तुम लोगों को एक बात बताया था कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका मॉड का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है a डॉट a के। ये चीज लास्ट क्लास में हमने तुमको समझाया था, मैंने कहा था कि देखो अगर कभी भी स्क्वायर की बात कर रहा है तो हमेशा स्क्वायर के केस में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ध्यान देना क्रॉस नहीं होता, हमेशा स्क्वायर केस में कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब जरा एक बात समझो यहां से, अगर तुम्हें ये चीज दिया हुआ है तो एक काम करो, क्या गिवन है, मॉड ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल है, मॉड ऑफ a माइनस बी है। एक काम करो, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो। जब आप स्क्वायर कर लोगे तो क्या होगा, लिख सकते हो मॉड ऑफ a प्लस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, a प्लस बी के साथ, क्योंकि स्क्वायर में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इधर क्या हो गया a माइनस बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, a माइनस बी के साथ। समझ में आ रहा होगा तुमको इतनी बातें।
स्क्वायर कभी भी इस तरह क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है यहाँ पर √3 दे देगा, तो सारे क्वेश्चन जो है ना इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो इस चीज को। हमेशा दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, a डॉट ए प्लस b डॉट ए, इसका इन दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर इसको पकड़ो, प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट बी, ठीक है। इधर आ जाओ, क्या लिखोगे, a डॉट ए माइनस b डॉट ए माइनस इधर हो जाएगा a डॉट बी प्लस में कितना हो जाएगा b डॉट बी, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, a डॉट ए कैंसिल, b डॉट बी कैंसिल। अच्छा ये सोचो कि ये b डॉट ए और a डॉट बी कम्यूटेटिव है, कोई अंतर नहीं है, बात तो एक ही पड़ेगी। तो b डॉट ए को क्या लिख दो, a डॉट बी प्लस कितना हो जाएगा a डॉट बी, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी क्या लिख सकते हो a डॉट बी, माइनस में क्या हो जाएगा a डॉट बी, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, इक्वल हो जाएगा माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। अगर इसको एक साइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। इसको इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2a डॉट बी कितना हो जाएगा 4a डॉट बी 0। मतलब अगर आगे चला जाए तो a डॉट बी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, मॉड a मॉड b कॉस थीटा 0। तो यहाँ से कॉस थीटा 0 हो गया, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कब होगा, जब मॉड ऑफ a प्लस बी मॉड ऑफ a माइनस बी के इक्वल होगा। समझ गए, तो यहां से आराम से हमने एंगल बीच का क्या किया, निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे √3 या कुछ दे देगा, तो फिर सेम पैटर्न है, आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम रहने देते हैं और इसको खूब अच्छे से तैयार करोगे। देखो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। और देखो जब कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा ये वेक्टर एनालिसिस का, तो फिर तो 3-4 लेक्चर होगा, हम सिर्फ न्यूमेरिकल के लेक्चर्स होंगे, उसमें मिसलिनियस न्यूमेरिकल्स हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर आपके जेई और नीट के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबको जो है इसे शेयर भी करो ताकि सब लोग इसे अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय।